प्रणाम। ज्योत संगठन आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमें बात करनी है ईश्वर की। क्या आप ईश्वर को मानते हो? क्या इस सृष्टि में ईश्वर है या नहीं? और अगर ईश्वर है तो उनका स्वरूप कैसा है, उनकी पहचान क्या है? जैन धर्म में ईश्वर को तीर्थंकर भी कहा जाता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी भी तीर्थंकर की सच्ची पहचान की है? तो आइए आज हम करते हैं तीर्थंकर की अनूठी पहचान परम पूज्य गच्छाधिपति युगभूषण सुरेश्वर जी महाराज के प्रवचनों के माध्यम से। सभी जीव करु शासन रसी की भावना से विश्व श्रेष्ठ तीर्थंकर पद को जिसने प्राप्त किया और विश्व कल्याण की भावना से जिन्होंने इस धर्म तीर्थ की स्थापना की, ऐसे तीर्थंकर को नमन। आज विश्व में कई सारी प्रजा ऐसी है जो ईश्वर में मानती नहीं। आजकल की जनरेशन कहती है कि ईश्वर कहाँ दिखते हैं, बस कोई कहता है इसलिए मान लूँ कि ईश्वर है। लेकिन उन्हें सोचने जैसा यह है कि दुनिया में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखती नहीं, परंतु उनकी सिर्फ अनुभूति की जा सकती है, जैसे कि भूख, प्यास, दुख, सुख वगैरह। तो क्या इस सारी चीज़ों को आप नहीं मानते हैं? मानते हैं। वैसे ही आत्मा दिखती नहीं है, पर आत्मा भी अनुभूति का विषय है और आप अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं, वही आत्मा का एविडेंस है। अगर आत्मा को स्वीकार लिया तो ईश्वर को स्थापित या प्रूव करने के लिए हमें कोई नया प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अशुद्ध आत्मा है वही संसारी है और जो शुद्ध आत्मा है वही परमेश्वर है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप वही परमेश्वर है। आत्मा एक चेतन द्रव्य है और हर द्रव्य की दो अवस्था होती है, शुद्ध और अशुद्ध। पदार्थ विज्ञान की दृष्टिकोण से कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें मात्र शुद्धि या मात्र अशुद्धि की उपलब्धि हो। फॉरेन एलिमेंट से आत्मा में अशुद्धि होती है, जिसे आत्मा का मल कहा जाता है। जिस आत्मा ने इस मल ग्राहक शक्ति का क्षय किया, यानी कि अपरूट कर दिया, वह आत्मा हमेशा के लिए शुद्ध होती है और अशुद्धि के बंधनों से मुक्त हो जाती है। साथ में अपने पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करती है और उस आत्मा को ही हम ईश्वर कहते हैं। जैन धर्म में ईश्वर के लिए कोई अलग व्यक्ति की कल्पना नहीं है, पर जो आत्मा प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस परफेक्ट करके अपने बॉन्डेजेस को तोड़ती है, वही आत्मा ईश्वर बनती है। पर जो आत्मा प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस परफेक्ट प्रॉपर नहीं करती, वह आत्मा संसार में भटकती रहती है। हमारी आत्मा ने भी मोस्ट ऑफ द भवों में पुरुषार्थ ही नहीं किया था, और कभी कभी पुरुषार्थ किया तो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस परफेक्ट नहीं थी। इसीलिए हमारी आत्मा अशुद्ध ही रही है और हम उस अशुद्धि की वजह से मूलतः ऐश्वर्यवान होते हुए भी गरीब कंगाल की तरह हर गति में, हर भव में भोग यानी कि सेंशुअल प्लेजर्स की भीख के लिए भटक रहे हैं। हमें हमारी ही संपत्ति ऐश्वर्य का एहसास नहीं हुआ है और हम बिना ऐश्वर्य वाले आज तक भटक रहे हैं। सच कहिए, भीतर की पवित्रता, शुद्धि पाने के लिए मेहनत करने वाले मनुष्य कितने। सोचने जैसी बात तो यह है कि किसी ने आपके कपड़े गंदे किए, आपका घर गंदा किया, आपका कंपाउंड गंदा किया, तो वह आपको पसंद नहीं आएगा। शीघ्र आप उसकी सफाई भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बाहर की गंदगी पसंद नहीं है। पर बाहर की स्वच्छता में रस रुचि है, लेकिन भीतर की गंदगी का क्या? भीतर गंदगी तो आपको महसूस ही नहीं होती है। वह गंदगी आपको गंदगी ही नहीं लगती है। उसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं, और सोचना ज़रूरी भी नहीं मानते हैं। इसीलिए सोचने की इच्छा भी नहीं होती, और इच्छा नहीं है इसीलिए कभी प्रयत्न भी नहीं करते हैं। परंतु सत्य तो यही है कि भीतर की गंदगी ही हमें बेचैन करती है। काम, क्रोध, वासना, अहंकार, यह सब अंदर की गंदगी है जो हमारे अंतरात्मा को पीड़ा देती है। जिस तरह से संसार में अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करते हो। किसी भी चीज की प्रबल इच्छा
हमारे पुरुषार्थ को जन्म देती है, हमको अंदर से उकसाती है। ऐसे ही भीतर की गंदगी जब हमारी आत्मा को बुरी लगेगी, सभी दुखों का रूट कॉज लगेगी, तब हम पवित्रता पाने का पुरुषार्थ करने के लिए सजग हो जाएंगे। यहाँ किसी ने पूज्यश्री से पूछा कि हमें तो काम क्रोध नेचुरल लगते हैं। उसके जवाब में पूज्यश्री ने बताया कि यह यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जो नेचुरल होता है वह कभी पीड़ा नहीं देता है। यानी क्रोध अगर नेचुरल होता, आत्मा का स्वभाव होता, तो जब भी आप क्रोध करते तो आपको शांति सुख का अनुभव होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, गुड फीलिंग होनी चाहिए, बट इट डजंट हैपन। पूज्यश्री कहते हैं कि यह बात मेरे कहने से आप मत मानिए, लेकिन आपके ही अनुभव से सोचिए। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने जीवन में कभी भी क्रोध न किया हो। तो जब क्रोध करते हो उस वक्त का अपना ही अनुभव सोचो। अरे आज के नास्तिक डॉक्टर जो आत्मा, कर्म, पुण्य, पाप, परलोक नहीं मानते हैं, वह भी एडवाइस के रूप में कहते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ को प्रोटेक्टेड रखना हो तो जीवन में गुस्सा मत करो, कम करो। हार्ट के पेशेंट्स को भी गुस्से से ही लाइफ का खतरा है। इसी तरह से सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं पर सभी धर्म वाले, इवन धर्म में नहीं मानने वाले डॉक्टर वगैरह भी कहते हैं कि क्रोध, लोभ, अहंकार हमारे लिए विकृति है और किसी को भी, फिर चाहे जड़ द्रव्य को लो या चेतन द्रव्य को लो, वह विकृति उनके लिए हार्मफुल दुख रूप होती है। जबकि द्रव्य का ओरिजिनल फॉर्म, मूल स्वभाव कोई भी परिस्थिति, कंडीशन में कभी भी दुख रूप नहीं होता है। यह पदार्थ विज्ञान का कॉमन नियम है। यहाँ फिर से किसी ने पूछा कि हमें तो क्रोध, लोभ में पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता है, तो उसे हम विकृति कैसे मान ले। उन्हें पूज्य पंडित महाराज साहब कहते हैं कि यह बात मेरे कहने से आपको नहीं स्वीकारनी है, लेकिन आपको स्वयं ही प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे कि आप 1 घंटा क्रोध कीजिए और फिर 1 घंटा क्षमा के भाव में रहिए, 1 घंटा अहंकार कीजिए और फिर 1 घंटा नम्र रहिए, 1 घंटा लोभ कीजिए और फिर 1 घंटे तक संतोष के भाव में रहिए। फिर निर्णय आपको ही करना है कि पीड़ा का, तनाव का, अशांति का, बेचैनी का अनुभव वास्तव में किसमें है। आप अगर हॉनेस्ट, ईमानदार होंगे और अपने अनुभव को बराबर जज कर सकते हो तो सत्य स्वीकारना ही पड़ेगा कि जितने भी विकार है वह दुखदायक है, उसमें बेचैनी है और इन विकारों से ही सारे विश्व में दुख, पीड़ा, संताप, सफरिंग, ट्रबल्स, जितने नाम देने हो वह सब है। अब यहाँ कई यंगस्टर्स ऐसे भी कहते हैं कि जब हम क्रोध नहीं करते हैं तो भी हमें बेचैनी होती है। तो उन्हें पूज्य गुरु भगवंत कहते हैं कि आपके भीतर में क्रोध भरा हुआ है, लेकिन जब आपको उसे आउटलेट करने के लिए चांस नहीं मिलता है, उसे एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने का अवकाश, स्कोप प्राप्त नहीं होता है, तब उसकी बेचैनी आपके अंदर में होती है। इससे यह प्रूव होता है कि आप क्रोध से मुक्त नहीं, परंतु अंदर में क्रोध भरा पड़ा है। हमारी आत्मा अभी स्वच्छ नहीं है क्योंकि ये सारी विकृतियां हमारे अंदर भरी हुई है और यह विकृतियां ही अंदर की गंदगी है जो हमारे आत्मा की सारी शक्तियों को सप्रेस कर रही है। हमारे आत्मा का ओरिजिनल प्रभाव, उनके गुण, उसका ऐश्वर्य, उसकी स्ट्रेंथ, वर्च्यूज, ये सब मेल की वजह से ही दबे हुए हैं और यह भीतर का मेल शरीर के मेल से ज्यादा नुकसानकारक, हार्मफुल है। और इस भीतर के मेल यानी कि इंटरनल इम्प्योरिटीज की शुद्धि करने के लिए ही तीर्थंकर ने यह धर्म मार्ग बताया है। यह जैन धर्म ठोस सत्य पर आधारित है। एंटायर जैनिज्म, जैन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जैन धर्म और अन्य आर्य धर्म भी यूनानिमसली यही कहता है कि जिस राह पर चलने से आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा के विकार, दोष घटते हैं, वही राह सच्ची राह है। भूत, भविष्य या वर्तमान किसी भी काल में अगर हम उस राह से गुजरेंगे तो ही हमारी दिशा सही होगी और जिस राह पर चलने से आत्मा की मलिनता बढ़ती है वह राह कभी भी सही नहीं हो सकती। इसीलिए जिस दिन से
हम अंदर की सफाई के लिए प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ शुरू करेंगे, उस दिन से हमारी आत्मा की मूल से शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगी। इसे धर्म की टर्मिनोलॉजी में अध्यात्म की अनोखी दुनिया में प्रवेश कहा जाता है। जब तक कोई भी आत्मा अध्यात्म को नहीं पाती है तब तक वह बाहरी दुनिया में ही घूमती रहती है, फिर चाहे वह पैसे वाले हो, डॉक्टर हो, पीएम हो, सीएम हो या कोई भी। जड़ ऐसे पैसे, मोबाइल्स, भोग भुगतने के इक्विपमेंट से कभी भी आत्मा को अंदर की शांति नहीं मिलती है। जैसे कोई श्रीमंत हो तो वह आपको बाहर से शांत दिखता होगा, लेकिन अंदर से तो उसको दिन रात पैसे को कैसे बढ़ाना, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना वगैरह की चिंता रहती है। पैसा तो जड़ है और शांति तो चेतन है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। तो जड़ ऐसे पैसे आत्मा की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? जड़ कभी भी चेतन की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। यह यूनिवर्सल रूल है। अगर जड़ ऐसे पैसे चेतन की प्रॉपर्टी बन जाए तो आत्मा को धर्म करने की, तप, त्याग करने की, साधना करने की जरूरत ही क्यों पड़े? जड़ पैसा स्वयं शांति, सुख शब्द को जानता भी नहीं है, शांति और सुख को महसूस भी नहीं करता है, तो वह आपको कैसे सुख शांति दे पाएगा? हमारी आत्मा जड़ में फंसी हुई है। हमारी हर तरह की बर्बादी का मूल कारण जो जड़ है, उससे हमेशा का छुटकारा पाने का जो पहला कदम है वही अध्यात्म में प्रवेश है। यह प्रवेश ही हमें आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था यानी अल्टीमेट प्योर स्टेट तक पहुंचाता है, और उस अवस्था को जो भी पाता है, आप, मैं या अन्य कोई भी, उसे ही हम परमेश्वर, ईश्वर, तीर्थंकर कहते हैं। दुनिया में कई सारे धर्म हैं और वे सभी धर्म ईश्वर तत्व की बात करते हैं, ईश्वर के अलग अलग नाम देते हैं, उनका जीवन चरित्र, प्रभाव, उनकी अलौकिक शक्ति का भी अलग अलग वर्णन करते हैं। जगत के सभी धर्मों के ईश्वर का नाम, आकृति, रूप, रंग, चरित्र, उपदेश समान नहीं है परंतु डिफरेंट है। पर दुनिया में ईश्वर तत्व की बात करने वाले सभी धर्मों को सर्वमान्य हो और शुद्ध ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए आतुर ऐसे साधक भी जिसे अनडाउटेडली एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे शुद्ध ईश्वर तत्व का स्वरूप जैन शास्त्रकारों ने दिखाया है। ईश्वर का आंतरिक स्वरूप दिखाते हुए पूज्य उपाध्याय श्री यशो विजय जी मरसा ने कहा है कि आप ईश्वर को नाम से बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या महावीर कुछ भी कहो, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं, पर हम तो इतना ही कहेंगे कि जिनके पास आत्मा का टॉप लेवल का गुणमय ऐश्वर्य है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान पुरुष जो है, वह ही इस जगत के सच्चे परमेश्वर है। और ऐसे ईश्वर सर्वगुण से परिपूर्ण होते हैं एवं सर्वदोष से, बॉन्डेजेस से मुक्त होते हैं। पूज्य पंडित महासाब कहते हैं कि मेरे या आपकी आत्मा में जितने भी दोष है, उसमें से एक भी दोष ईश्वर के व्यक्तित्व में हरगिज नहीं होना चाहिए। हमारे में जैसे दोष है वैसे ही दोष वाले ईश्वर को अगर हम मानेंगे तो फिर हमारे और परमेश्वर के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। फिर तो पामर और परमेश्वर एक ही हो जाएंगे। इसी वजह से ईश्वर सर्वगुण से परिपूर्ण और सर्वदोष से मुक्त होते हैं। गुजरात में हमारी प्रवर्तन कराने वाले परमारथ कुमारपाल महाराजा 18 देश के बड़े सम्राट थे। उनको ईश्वर का स्वरूप समझाने के लिए पूज्य हेमचंद्र सूरीश्वर जी मरसा ने पित्राक स्तोत्र नामक ग्रंथ का सर्जन किया। उसमें ईश्वर का स्वरूप बताते हुए वह कहते हैं कि अगर इस दुनिया में सभी पर्वत पिघल जाए, पानी अगर आग बन जाए, हवा अगर स्थिर हो जाए, तो भी राग द्वेष वाली विकारी आत्मा परमेश्वर बने, ऐसा 3 काल में पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। अभी हमारे अंदर सभी प्रकार के दुखों के मूल कारण रूप, रूट कॉज रूप तरह तरह के दोष है, जैसे काम, क्रोध, आसक्ति, मोह, माया, ममता, ईर्ष्या, असत्य, असहिष्णुता वगैरह भरे पड़े हैं। इसीलिए हम दुखी है, पामर है, सामान्य है। जबकि भगवान तो उन्हें ही कहा जाता है जिनमें ऐसे कोई भी भाव न हो। जिनमें जब तक ऐसे भाव है तब तक उन्हें जैन शास्त्र परमेश्वर नहीं कहता है। इसीलिए परमेश्वर बनने की प्री कंडीशन में राग द्वेष को बुरा मानना ही पड़ेगा।
अब आप ही कहिए कि ऐसे परमेश्वर तत्व में क्या कोई भी प्रॉब्लम आएगी? कोई भी तटस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे ईश्वर ईर्ष्यालु है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, आसक्त है, सभी को मान्य हो, एक्सेप्ट हो। ऐसे ईश्वर के इस स्वरूप को कोई किसी भी नाम से पूजा, भक्ति, उपासना करे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह तो निर्विकारी परमेश्वर के तात्विक स्वरूप को पूजने की बात है। जो व्यक्ति विकारी स्वरूप को पूजेगा उसके लिए यही समझना कि वह वासना विकारी का चाहक है, और जो व्यक्ति निर्विकारी स्वरूप को पूजेगा उसके लिए समझना कि वह निर्विकारिता का चाहक है, इच्छुक है, सच्चे परमात्मा तत्व की खोज करने वाले हैं, उनकी उपासना करने वाले हैं। अब यहाँ गच्छाधिपति भगवान हमारी साइकोलॉजी का एनालाइज करवाने के लिए हमें पूछ रहे हैं कि आपके मन में ईश्वर की छवि कैसी है, विकारी या निर्विकारी? नृत्य करता हुआ ईश्वर आपको कैसे लगेगा, विकारी या निर्विकारी? आप किस प्रकार के ईश्वर की पूजा करते हैं? आपको निर्विकारिता में ज्यादा इंटरेस्ट है या विकारिता में? अगर आपको निर्विकारिता में इंटरेस्ट होगा तो नृत्य करती हुई ईश्वर की छवि में रुचि नहीं होगी, और विकारिता में इंटरेस्ट होगा तो यह सब आपको ईश्वर की लीला लगेगी और उसे बुरा नहीं मानोगे। जिस तरह आप बाजार में जाते हो तो आपकी जैसी लाइकिंग होगी वैसा ही माल सामान आप पसंद करेंगे। बाजार में और भी कस्टमर्स जैसे माल की पसंदगी करते हैं वैसा माल दूसरे कस्टमर्स देखते भी नहीं है। जिसकी जैसी लाइकिंग होगी वैसा ही वे खरीदेंगे। उसी तरह से यह धर्म के क्षेत्र में भी जिसको जैसी लाइकिंग, रुचि होगी वैसे तत्व के ही वे उपासक बनेंगे। अब यहाँ आपकी लाइकिंग कैसी है वह आपको ही तय करना है। आज तक क्या आपने जैन धर्म की इस विशेषता को जाना है कि जैन धर्म में ईश्वर बनने के लिए किसी की मोनोपोली नहीं है। जैन धर्म में देयर इज नो रिजर्वेशंस, स्टैंडर्ड्स आर इक्वल फॉर ऑल। अपने यहाँ कोई भी जीव यदि योग्यता प्राप्त करे तो ईश्वर तत्व जान सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। जैन धर्म ने आत्मा से परमात्मा होने का सिद्धांत स्वीकार किया है। कई धर्मों में ईश्वर का पोस्ट एक व्यक्ति के लिए हमेशा से पूर्ण निश्चित होता है। वहाँ भक्त भगवान की भक्ति से उपासना का फल प्राप्त कर सकता है, अपना मनोवांछित पूर्ण कर सकता है, परंतु वहाँ भक्त कभी भी भगवान नहीं बन सकता। अधिकतर धर्म उसी विचार के पक्षधर है, जबकि जैन एवं बुद्ध धर्म आत्मा से परमात्मा के सिद्धांत को मानता है। जैन धर्म तो दृढ़ विश्वास के साथ मानता है कि कोई भी जीव साधना करे तो गुण प्राप्त करके स्वयं शिव बन सकता है। इसीलिए तीर्थंकर भी पहले से ही तीर्थंकर नहीं होते, वह भी भूतकाल में हमारी तरह भटकते हुए पामर जीव थे, परंतु वे स्वयं साधना करके अपनी आत्मा के अद्भुत गुणों का विकास करते हैं और इस विकास की चरम सीमा के पुण्य से तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप भी ईश्वर बन सकते हैं और मैं भी ईश्वर बन सकता हूँ। सिर्फ जरूरत है ईश्वर बनने की एक तीव्र इच्छा की, और उस तीव्र इच्छा से शुरू किया हुआ शुद्धिकरण का प्रॉपर पुरुषार्थ हमें भी एक दिन जरूर ईश्वर बनाएगा। सेल्फ प्योरिफिकेशन इज द गोल ऑफ जैन धर्म। अंत में तो जिस आत्मा को अपने रियल ऐश्वर्य, शक्ति, संपत्ति को प्राप्त करना है उसे परिपूर्ण रूप से शुद्धि पानी ही पड़ेगी, और वे शुद्धि पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ अगर जेन्युइन होगा तो इस भव में हमारा विकास ठोस होगा। उसके गुण एवं संस्कार जन्मांतर में भी साथ आएंगे, और विकास ठोस नहीं किया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो साथ में कुछ नहीं आएगा। अब जिस आत्मा ने अपना पूर्ण विकास किया है, पूर्ण शुद्धि प्राप्त करके जो ईश्वर बने हैं, परमेश्वर बने हैं, जिन्हें हम तीर्थंकर भी कहते हैं, उनकी पहचान क्या आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ में कभी भी की है? उनके लिए कभी अंदाजा भी लगाया है? कभी सोचा भी है कि तीर्थंकर की पर्सनालिटी कैसी होती है? कहा गया है कि इस भौतिक जगत में 84 लाख जीवायोनि रूप इस संसार में ऐश्वर्य की दृष्टि से सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट तीर्थंकर पद है, जिससे अब कोई पोस्ट इस जगत में है ही नहीं। आपको पीएम सीएम की पोस्ट ही टॉप मोस्ट लगती है ना, क्योंकि आपने तीर्थंकर पद की महिमा को जाना, सुना, देखा ही नहीं। तीर्थंकर ऐसी पोस्ट है जहां इंद्र जन्म से सेवा करते हैं,
करोड़ों देवता जिनकी भक्ति करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऐसे तीर्थंकर के अष्ट प्रतिहार्य, 34 अतिशय, वाणी से 35 गुण और केवल ज्ञान वगैरह अनंत आत्मिक गुण रूप बाह्य और अभ्यंतर ऐश्वर्य ऐसा है कि तीर्थंकर पद को ही इस संसार में सबसे टॉप मोस्ट पद कहना पड़ेगा। उनके ऐश्वर्य की तुलना में राजा, महाराजा, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, देवता, इंद्र, अहम इंद्र कोई भी नहीं आ सकता। यह सारा ऐश्वर्य हितकारी पुण्य, पवित्रता, निर्मलता से मिलता है, पर जो ऐश्वर्य आत्मा के लिए अहितकारी है वह अगर पुण्य से मिलता है तो भी स्वीकारने जैसा नहीं है। ऐसे बाहरी और भीतरी ऐश्वर्य वाली आत्मा के लिए जो हितकारी ऐश्वर्य है, उस हितकारी ऐश्वर्य में उत्तम से उत्तम ऐश्वर्य तीर्थंकर पद है। तीर्थंकर की पहचान नमोत्थुनम सूत्र एवं नमस्कार महामंत्र में दी गई है। नमस्कार महामंत्र में नमो अरिहंताणम से हम जिनको नमस्कार करते हैं वे देहधारी ईश्वर है, और नमो सिद्धानम से हम जिनको नमस्कार करते हैं वे देहातीत ईश्वर है। अरिहंत और सिद्ध दोनों के पास ऐश्वर्य अपार है। अरिहंत के पास पुण्य का भी ऐश्वर्य है और गुणों का भी ऐश्वर्य है, परंतु सिद्धों को अंश मात्र पुण्य की जरूरत नहीं है, और बिना पुण्य वाले सिद्धों भी ऐश्वर्य की दृष्टि से अरिहंत से कम नहीं है। अरे सिद्ध पद अपेक्षा से अरिहंत पद से भी अभव है। अरिहंत को सिद्ध होने की जरूरत है, पर सिद्धों को अरिहंत बनने की जरूरत नहीं है। सिद्ध अवस्था आत्मा की पराकाष्ठा की ऐश्वर्य वाली अवस्था है। पूर्ण परमेश्वर का स्वरूप सिद्ध अवस्था में शुद्ध रूप से उभरता है, प्रकटता है। अरिहंतों को स्वयं को लाभ पाने के लिए पुण्य की कोई जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, परंतु लोकोपकार के लक्ष्य से जगत उद्धार की प्रवृत्ति करने के लिए अरिहंतों को पुण्य की जरूरत है। पुण्य के बिना उनका आत्मकल्याण 100% हो सकता है, परंतु पुण्य के बिना परोपकार नहीं हो सकता। पुण्य के बिना कोई भी जीव स्व उपकार करके सिद्ध पद तक पहुंच सकता है, और सिद्धों को आत्मानंद में मस्त रहने के लिए किसी भी प्रकार के पुण्य की जरूरत नहीं है। आत्मा के अनुपम ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए भी पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्ध होना हो तो पुण्य का भी क्षय करना पड़ेगा। जिसके स्टॉक में पुण्य है वह सिद्ध पद तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों मोक्ष में जाने के लिए अवरोधक है। मोक्ष में जाने वाली आत्मा को अंत में पुण्य और पाप दोनों का संपूर्ण क्षय करना ही पड़ता है। आपको पाप कर्म को नाश करने वाली बात बराबर लगेगी, लेकिन पुण्य कर्म को नाश करने की बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जीवन में हर पल पुण्य का फल पाने के लिए तड़पते रहते हैं। इसीलिए पुण्य को क्षय करने की बात आपके कानों को खटकेगी। पर पुण्य भी एक कर्म है, और सर्व कर्म के क्षय से ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अकेले पाप के क्षय से या अकेले पुण्य के क्षय से मुक्ति की प्राप्ति जैन धर्म में नहीं मानी है, क्योंकि मोक्ष आत्मा की ऐसी शुद्ध अवस्था है जहां किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे कर्म को टिकाने का स्कोप या अवकाश नहीं है। कर्म मात्र आत्मा के लिए अंत में तो बंधन, पीड़ा है, और जब तक पीड़ा बंधन है तब तक पूर्ण मुक्ति नहीं है। यह वास्तविकता होने से पूर्ण ऐश्वर्य युक्त सिद्ध पद ऐसा ही है जहां पुण्य की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। कल्याणकारी पुण्य कर्म रूप तीर्थंकर नाम कर्म के विपाक से ही अरिहंत जगत उपकार की श्रेष्ठ बेजोड़ प्रवृत्ति करते हैं, और ऐसी प्रवृत्ति सिद्धों के जीवन में नहीं है, पर सिर्फ अरिहंतों के जीवन में ही जगत उद्धार की उत्कृष्ट प्रवृत्ति होती है, और वह प्रवृत्ति करने के लिए उत्कट मात्रा में पवित्र पुण्य की आवश्यकता रहती है, और यह पुण्य एकमात्र अरिहंतों के पास ही है, सिद्धों के पास नहीं है। फिर भी सिद्धों के ऐश्वर्य को अरिहंतों के ऐश्वर्य से इंफीरियर हम नहीं मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर यानी अकेला अरिहंत पद या अकेला सिद्ध पद नहीं है, परंतु अरिहंत और सिद्ध दोनों को हम ईश्वर कहते हैं। नमस्कार महामंत्र में हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो वह अरि यानी शत्रु, दुश्मन, हमारा विरोधी, जिसने अपने हर एक शत्रु को जीत लिया है वह अरिहंत है। उन्हें जिनेश्वर, तीर्थंकर, परमेश्वर भी कहा जाता है। इस दुनिया में हारना किसी को पसंद नहीं, सब जीतना ही पसंद करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चे में भी देखो, उनमें भी परस्पर जीतने की, सामने वाले को हराने की ख्वाहिश, तमन्ना होती है। एवरीवन वांट्स टू विन, और जीत सफलता की निशानी है।
परंतु जीत या विक्ट्री से आप क्या समझते हैं? जीतने की बात में सिर्फ बाहर के शत्रु को नहीं जीतना है। बाहर के शत्रु को जीतना यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर सच्ची जीत तो वही कही जाती है जब हम अपने अंदर के शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। जिन वही है जो स्वविकास से विश्व को जीतते हैं। किसी को पछाड़कर, आघात पहुंचाकर जीतना वे जीतने का सच्चा तरीका नहीं है। स्वविकास से दूसरों को स्पर्धातीत, आउटस्मार्ट करना वही जीतने का सच्चा तरीका है। आंतरिक शत्रु, दोष, खामियां, अपूर्णता को संघर्ष करके हटाना और खुद की वीकनेस, ड्रॉबैक को ओवरकम करना वही सच्ची जीत है। जीत के इस रास्ते में विश्व विजेता ऐसे तीर्थंकर एक कदम आगे है, क्योंकि वे अपने बल और गुण से आंतरिक शत्रुओं को जीतकर सेल्फ डेवलपमेंट की उस ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां स्पर्धा में उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्हें हम विश्व विजेता ऐसे जिन कहते हैं, who has conquered the world। साधना करके जो आत्मा अपने सर्व बंधनों को तोड़ती है वही विश्व विजेता बन सकती है। विश्व विजेता ऐसे जिन बनने के लिए रास्ता सबके लिए खुला है। अपॉर्चुनिटी इज ओपन फॉर ऑल, पर जिसमें अधूरापन है, दोष है, बॉन्डेजेस है, जो निर्बल है, उसे जिन परमेश्वर मानने के लिए जैन धर्म तैयार नहीं है। परंतु जो उत्कृष्ट शक्तिमान है, जिनके गुण शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, जो सेल्फ डेवलपमेंट के टॉप लेवल पर अपने बल से विकसित हुए हैं, जिन्होंने जीतने के लिए किसी के साथ कभी भी युद्ध या झगड़ा नहीं किया, परंतु भीतर से ही अपना इतना विकास, इतनी तरक्की की कि उनके सामने कोई टिक ना सका। इस तरीके से जो जीतता है उन्हें हम जिन, ईश्वर कहते हैं। उनके भीतर के जगत में या बाह्य जगत में कोई शत्रु ही नहीं रहता है। पर सच कहिए, आप शत्रु किसे मानते हो? जो आपको परेशान करे, जिसके साथ आपका विरोध हो, या जो आपके खिलाफ विचार करता है, उसे ही आप अपना शत्रु मानते हो ना? पर यह सारे बाह्य शत्रु तो अंदर के शत्रु की पैदाइशी है। जिनके अंदर के शत्रुओं नष्ट हो जाए तो उनके लिए बाहर कोई शत्रु ही नहीं रहता। अगर हो तो भी वे नाम मात्र के लिए ही रहते हैं। देखो, जैसे वीर प्रभु को संगम देव ने 6 महीने तक भयंकर उपसर्ग किए, परेशान किया, लेकिन संगम प्रभु के मन में अंश मात्र भी शत्रुता, क्रोध, द्वेष की चिंगारी उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ। जो आपके मन में बेचैनी, अशांति पैदा करता है, उसे ही शत्रु कहा जाता है। संगम प्रभु को भरपूर शारीरिक कष्ट, पीड़ा देता है, लेकिन प्रभु के मन को अंश मात्र भी हिला नहीं सका। प्रभु का मन अपने आत्म भावों में, आत्म साधना में स्थिर, निश्चल, अडिग है। तो संगम प्रभु के लिए कैसे शत्रु बन सकता है? हाँ, वह नाम मात्र से बाहर का शत्रु है, पर वह शत्रु का कार्य तो कर ही नहीं सकता। इस घटना से हमें यही सीखना है कि राग, द्वेष, क्रोध, मान जैसे आंतरिक शत्रु ही हमारे वास्तविक शत्रु है, जिन्हें हमने आज तक शत्रु ही नहीं माना। इन सारे आंतरिक शत्रु पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त किया है और जिन्हें अब किसी को जीतना बाकी नहीं है, जो सबसे ऊपर है, उन्हें ही हम ईश्वर या जिन मानते हैं। ईश्वर की जैन धर्म में यह एक अनूठी परिभाषा है। हमें भी यदि जिन बनना है तो साधना जीतने की ही करनी पड़ेगी। यहाँ बाहर से किसी के साथ संघर्ष, कुश्ती, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पर खुद की ही शक्ति को बढ़ाना है, ऊपर आना है और विकास करना है। यह एक अनूठी कला है जो जैन धर्म की खूबी है। तो यहाँ तक हमने समझा कि तीर्थंकर विश्व विजेता है। इस तरह आप भी अपने जीवन में निजी आंतरिक शत्रुओं को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त करने के संकल्प से विजय के मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना। आज हमने सुना कि तीर्थंकर विश्व विजेता है, तो अब यह सोचने जैसा है कि क्या तीर्थंकर इस सृष्टि के सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम गवर्नर भी होते हैं, और अगर होते हैं तो कैसे? क्या ईश्वर इस सृष्टि का संचालन करते हैं? साथ में यह भी सोचना है कि तीर्थंकर टेम्पोरियल पावर के एम्परर है या स्पिरिचुअल पावर के एम्परर है। इस सारे प्रश्नों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद ज्योत ऐप। धन्यवाद।